ही था कि आरोही अब सिया से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रही होती है। वो कोशिश करती है कि सिया उससे बात करे, लेकिन सिया तो अब आरोही से बात करने के लिए तक तैयार नहीं थी। अब आगे देखते हैं, क्या आरोही सिया को मना पाएगी या सिया नहीं मानेगी। आरोही से अपना हाथ छुड़ाकर जो सिया है वो वहाँ से चली जाती है अपने रूम से। सिया अपने रूम से बाहर आती है तो सिया अवनी को मिलती है। अवनी सिया से कहती है, चलो आज तो हम लोग ऊपर टेरेस पे मिलने वाले हैं ना, जाओ तुम सारी तैयारी कर लो प्रिया के साथ मिलकर, मैं सबको बुलाती हूँ। तो सिया जाती है वहाँ से। अवनी को पता होता है कि सिया का मूड अभी कुछ खराब है, वो अपसेट है, इसलिए वो उसे जानबूझ के काम बताती है ताकि सिया अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाकर कहीं और लगाए। और वो देखती है कि सिया के रूम से आरोही बाहर आ रही है, तो वो आरोही से कहती है, क्या हुआ, मान गई सिया। तो आरोही कहती है, नहीं दी, वो मुझसे बात तक नहीं कर रही है, तो कैसे मनाऊं। दी प्लीज कुछ हेल्प कर दो, आप तो सिया को बहुत अच्छे से जानती हो ना, आपको तो पता है उसे क्या पसंद है, कैसे मनाऊं, बता दो ना दी प्लीज। तो अवनी कहती है, मैं क्यों बताऊं तुम्हें, मुझे नहीं पता, तुमने की है ना गलती, तो अब मुझे क्यों पूछ रही हो। तो आरोही कहती है, क्या यार दी, आप तो हेल्प कर सकती हो ना मेरी, आप तो बता ही सकती हो, आप तो मेरी प्यारी सी दीदू हो ना, प्लीज बता दो ना, अपनी छोटी बहन की इतनी सी भी मदद नहीं करोगी। हे दुनिया वालों, देखो मेरी बहन को, ये कलयुग में तो एक बहन अपनी छोटी बहन की हेल्प तक नहीं कर रही। भगवान, अब आप ही कुछ रास्ता दिखा दो, या तो मेरी दी के माइंड में कुछ ऐसा फेंको जिससे वो मेरी हेल्प कर दे। तो अवनी कहती, अच्छा मेरे दिमाग में ऐसा कुछ फेंकना है। तो आरोही हंसने लग जाती है। तो अवनी उसे कहती है, सुनो, तुमने उसे सबके सामने हर्ट किया था ना, अब तुम उससे सबके सामने माफी मांगो, सबके सामने ही उसे मनाने की कोशिश करो। तुम्हारी तरह नहीं है वो, बहुत स्वीट है, तुरंत मान जाएगी। तो आरोही कहती, क्या मतलब दी, मेरी तरह, मैं क्या इतनी बुरी हूँ। तो अवनी उसे कहती है, नहीं तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, अब चलो ऊपर, सब ऊपर ही मिलने वाले हैं, वहीं तुम ट्राई करना मनाने का, लेकिन कल से पहले मना लेना, क्योंकि कल हमारी इंगेजमेंट है और मैं नहीं चाहती कि कल के दिन सिया का मूड ऑफ हो, समझ गई ना। तो आरोही कहती है, ठीक है दी, मैं मना लूंगी उसे, चलिए आप, अब बस आप देखिए मैं कैसे मनाती हूँ उसे। और ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं। अब ऊपर आने के बाद सभी लोग ऊपर होते हैं, सब बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। अवनी और आयुष अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, सिया और प्रिया अपनी मस्ती कर रहे होते हैं, आशीष और उनके भाई बहन भी अपना अपना खेल रहे होते हैं। तभी जो है आरोही वहीं पे एक चेयर लेती है और वहाँ उस चेयर पे चढ़ जाती है और वहाँ पे कहती है, एक्सक्यूज मी, अटेंशन प्लीज। अरे वो मेरी प्यारी दीदू, चीजों से ध्यान हटाओ और अपनी बहन की तरफ ध्यान दो, और यहाँ आओ, सब यहाँ आओ जल्दी जल्दी। तो सब वहाँ आ जाते हैं। तो आयुष कहता है आरोही से, आरोही क्या कर रही हो चेयर पे, क्यों चढ़ी हो, नीचे उतरो, गिर जाओगी, तुमको लग जाएगा। तो आरोही कहती है, नहीं जीजू मैं ठीक हूँ, नहीं गिरूंगी। तो वो देखती है कि सिया नहीं आई अभी तक। तो वो सिया को बोलती है, सिया तुम क्यों वहाँ खड़ी हो, यहाँ आओ, मैंने यहाँ पे जितने लोग हैं उन सबको बुलाया है, तो तुम नहीं आओगी क्या। तो सिया नहीं आ रही होती। तो आयुष कुछ कहने वाला होता है सिया से, लेकिन अनवी उसे रोक देती है और कहती है, नहीं तुम बीच में मत जाओ, इसे ही मनाने दो, देखते हैं ना ये क्या करती है। तो सब वहीं पे खड़े होते हैं। तो आरोही कहती है, बात है ये उस दिन की जब मैं कॉलेज में गई थी, मेरा कॉलेज का फर्स्ट डे था, मैं टीचर हूँ कि कुछ स्टूडेंट को पता नहीं था, उन्होंने मेरी रैगिंग करना स्टार्ट किया, उसमें सिया की कोई गलती नहीं थी, फिर भी मैंने सिया को गलत कहा, क्लास में भी इसकी कोई गलती नहीं होती थी, फिर भी मैं सिया को गलत बोलती थी। सिया के ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद मैंने हर वक्त इसे कुछ ना कुछ गलत कहा, इसने जो गलती नहीं की उसकी सजा भी मेरी वजह से इसे मिली, मेरी वजह से इसे कॉलेज से निकाला गया।
फिर भी इसने कुछ भी नहीं कहा। मुझे हमेशा लगा कि सिया सिर्फ नाटक करती है अच्छा बनने का। सिया को दिखावा करने के अलावा कुछ नहीं आता। लेकिन 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 वो चेयर से नीचे उतरती है और सिया की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, सिया, मैं बहुत गलत हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा। तुम एक अच्छी इंसान हो, तुम एक अच्छी दोस्त हो, तुम एक अच्छी बेटी हो, तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो, तुम एक अच्छी बहन हो, तुम एक बहुत अच्छी फ्रेंड हो। तो क्या ये एक बहुत अच्छी फ्रेंड अपनी इस बुरी फ्रेंड को माफ करेगी? आरोही जो है वो उसकी आंखों में देखकर कहती है, सिया, क्या तुम मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट करोगी? मैंने जितनी भी बेवकूफ़ियाँ की हैं उन सब के लिए मुझे माफ़ करोगी? सजा दो, मुझे मंजूर होगी, लेकिन बस एक बार कह दो सिया, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। सिया प्लीज़। और ये सब कहते हुए आरोही की आंखों में आंसू होते हैं। वो नॉन स्टॉप सिया से बहुत कुछ बोल रही होती है, वो भी सबके सामने। अपनी खुद शौक होती है, माना इसकी गलती होती है, लेकिन ये इतने एफर्ट नहीं लगाती किसी को मनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बार ही बोलती है। यहाँ आरोही सिया के एकदम क्लोज होके कहती है, आई एम सॉरी सिया, मैं गलत थी, मैंने तुम्हें गलत समझा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझसे दोस्ती करोगी ना सिया? मैंने यहाँ सबसे सुना है सिया अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाती है। तो एक ऐसी दोस्त मैं भी शायद डिजर्व करती हूँ ना? बोलो ना सिया, करती हूँ ना? तो सिया की आंखों में भी हल्के हल्के आंसू होते हैं। उन दोनों को नहीं पता होता वो क्यों रो रहे हैं। फिर सिया कहती है, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ आरोही, और हाँ, एक स्टूडेंट और टीचर दोस्त बन जाएंगे तो फिर आप ही कहेंगी एग्जाम में चीटिंग करनी है इसलिए मुझे दोस्त बनाया। तो वहाँ पे सब लोग जो है वो हंसने लग जाते हैं। सिया और आरोही भी हंसने लग जाते हैं। आरोही सिया को बहुत टाइट अप कर लेती है। तभी अवनी आती है और आरोही से कहती है, क्या बात, मुझे नहीं लगा तुम इस तरह से भी माफ़ी मांगोगी सिया से। तो आरोही कहती है, दी, गलतियाँ भी तो की थी ना मैंने। तो आयुष कहता है, अब अगर तुम सबका रूठना, मनाना, रोना धोना हो गया हो तो चलो सोने, कल सगाई है मेरी, और अगर मेरी होने वाली बीबी ऐसे जगती रही तो कल वो उठेगी ही नहीं, और जल्दी नहीं उठी तो सगाई कैसे करूं मैं। तो अपनी उसे हल्का सा मारती है और कहती है, सगाई रात में है और मैं कोई कुंभकर्ण नहीं हूँ जो इतने देर तक सोती रहूंगी। तभी आयुष कहता है, उससे कम भी नहीं हो सिया, तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ था, ये ना मुझसे बात कर रही थी। और तभी अवनी उसके मुंह पे हाथ रखती है और कहती है, चलो यहाँ से, कुछ भी बोलते रहते हो, चलो जल्दी। और उसे वहां से लेकर जाती है। सब लोग जा रहे होते हैं धीरे धीरे, वहां से सब नीचे आने लगते हैं। तो प्रिया सिया से कहती है, ओ मैडम, आपको अलग से इनवाइट करूं, चलिए ना। तो सिया कहती है, हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। तो प्रिया भी समझ जाती है उसे आरोही से कुछ बात करनी होगी, इसलिए वो रुक रही है। तो प्रिया भी वहां से चली जाती है। अब सिया और आरोही दोनों ही ऊपर होते हैं। ना ही सिया आरोही से कुछ कह रही थी और ना ही आरोही। तभी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सिया कहती है, आप उन सब बारे में टेंशन मत लेना, अब सब सॉर्ट आउट हो गया है। तो आरोही उसे कहती है, हाँ लेकिन तुमने मुझे सच में माफ़ किया है ना? तो सिया कहती है, हाँ, मैं वैसे भी आपसे नाराज़ नहीं थी, बस आपने सबके सामने थप्पड़ मारा इसलिए बुरा लगा था। तो आरोही कहती है, अच्छा, मैंने यूं ही मेहनत की। तो सिया कहती है, क्यों, नहीं करनी चाहिए थी क्या? आरोही कहती है, वैसे तो नहीं करनी चाहिए थी, तुमने ही तो कहा तुम मुझसे नाराज़ नहीं थी। तो सिया कहती है, हाँ ये भी सही है, चलिए हम भी चलते हैं सोने, वैसे भी बहुत काम होंगे सुबह। तो आरोही कहती है, हाँ चलो। और ये दोनों भी नीचे आ जाते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। सिया जैसे ही रूम में जाती है तो प्रिया से कहती है, आ गई मैडम अपनी मैम से बात करके? तो सिया कहती है, हाँ आ गई।
तो प्रिया कहती यार, उन्होंने तुझे पहले इतना हर्ट किया, फिर माफी मांगी और तूने माफ भी कर दिया, थोड़ा तो भाव खाती। तो सिया कहती है नहीं, उन्हें कितनी तकलीफ हो रही थी कि उन्होंने मुझे गलत चीज़ों को लेकर ब्लेम किया, और वैसे भी उनकी कोई गलती नहीं थी। तो प्रिया कहती है कुछ ज़्यादा साइड नहीं ले रही तू उनकी। तो सिया कहती है नहीं, और अभी अगर हम सोए नहीं ना तो कल मम्मा जो डांट लगाएंगी ना वो मैं नहीं सुनूंगी, तो चुपचाप सो जा। फिर ये दोनों भी सो जाते हैं। वहाँ पे आरोही भी सो चुकी थी। अब सुबह जो है प्रिया उठती है और सिया को भी उठाने लगती है, तो सिया उठ नहीं रही थी। तो प्रिया सोचती है अब सोने देते हैं इसे थोड़ी देर, और वैसे भी ये 2 दिन से अच्छे से नहीं सोई है। तो वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है। प्रिया फ्रेश होकर आती है, तब भी सिया सो ही रही थी। तो प्रिया उसे फिर आवाज़ लगाती है, लेकिन सिया उसे कहती है क्या यार प्रिया, सोने देना 5 मिनट बस, फिर उठ जाऊंगी। तो प्रिया कहती है 5 मिनट बोल बोल के ना 1 घंटे से ऊपर हो गया है, अब तो उठ। लेकिन सिया तो उठ ही नहीं रही होती। तो प्रिया क्या करती है, सिया के ऊपर जो है पानी का एक गिलास डाल देती है। सिया एकदम से उठ जाती है। सिया कहती है क्या यार प्रिया। तो प्रिया कहती है मैं क्या करती, तो उठ ही नहीं रही थी। तो सिया कहती तू रुक, मैं तुझे बताती हूँ। और ऐसा कहकर ना वहीं पे पानी का जग रखा होता है, वो लेकर प्रिया के पीछे भागती है। तो प्रिया रूम से बाहर आती है, भागते हुए नीचे चली जाती है और सिया के मॉम के पीछे जाती है और कहती है आंटी मुझे बचाओ, ये देखो आपकी बेटी पागल हो गई है, इतने सारे काम हैं और इसे मेरे साथ सुबह सुबह होली खेलनी है। तो सिया कहती अच्छा बेटा, मुझे होली खेलनी है और मेरे ऊपर जो ये पूरा ग्लास पानी डाला है उसका क्या। तो उसका कुछ नहीं। प्रिया कहती आंटी ये उठ ही नहीं रही थी, तो मैंने तो बस इसे उठाने के लिए पानी डाला। तो सिया की मॉम कहती है बस करो तुम दोनों, इतने सारे काम हैं और तुम दोनों को क्या है, चलो सिया रूम में जाओ और फ्रेश होकर आओ। तो प्रिया कहती है हाँ आंटी भेजो इसे रूम में। तो सिया कहती है नहीं मम्मा, आप बस बीच में सेट हो, आज तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। तो उसकी मॉम कहती है करो जो करना है, और वहाँ से चली जाती हैं। प्रिया कहती आंटी आप क्यों हटी, और ऐसा कहकर फिर भागने लगती है। ये दोनों यहाँ से वहाँ पूरे घर में भाग रहे थे। प्रिया फिर जो है वो अवनी के पीछे चली जाती है और अवनी कहती है देखो सिया मैं साइड हट रही हूँ, मैंने एक बार नहा लिया है, अभी बार बार नहीं नहाना मुझे। और वो ऐसा कह के साइड हट जाती है। लास्ट प्रिया भागते भागते जो है एक जगह रुकती है। तो सिया कहती बेटा अब कहाँ जाएगी बच के, और वो जो है पानी होता है वो प्रिया के ऊपर डालती है। उतने में वहाँ पे आरोही आ जाती है, तो वो पूरा पानी उस पर गिरता है। आरोही गुस्से में इन दोनों को घूरने लग जाती है। प्रिया कहती मेरी कोई गलती नहीं है, ये सिया ने पानी डाला है आपके ऊपर, और वहाँ से भाग जाती है। अब बेचारी सिया तो फंस गई। तो आरोही जो है वो सिया को देखती है। तभी जो सिया है वो कहती है आपके ऊपर नहीं डालना था, पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है, आप ही क्यों बीच में आ जाती हो, और कोई भी तो आ सकता है ना। तो आरोही कहती है रिलैक्स, मुझे वैसे भी नहाना है, जाओ तुम अपनी हालत सही करो, क्योंकि सिया भी तो पूरी भीगी हुई थी। सिया आरोही को ही देख रही थी। तो आरोही कहती क्या अब जाओ भी। तो सिया कहती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, आप कुछ भी नहीं बोल रही, ना ही डांट रही हो। तो आरोही क्या करती है, उसका हाथ लेती है और उस पर हल्का सा बाइट करती है। तो सिया कहती आउच, ये क्या किया। तो आरोही कहती है तुमने ही बोला ना तुम्हें यकीन नहीं हो रहा, अब हो गया यकीन। और सिया मैं कोई बोगैम्बो हूँ या किसी मूवी की विलेन हूँ जो हर वक्त गुस्सा ही करती रहूँगी। तो सिया कहती है नहीं वो कुछ नहीं, मैं जाती हूँ। और वहाँ से जो है सिया अपने रूम में भाग जाती है। फिर वहाँ से आरोही भी जाती है और ये लोग नहाते हैं और बाद में ये लोग रेडी होकर नीचे आते हैं। सबको बहुत काम होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे थे। ऐसे ही काम करते हुए इवनिंग हो जाती है। सब लोग जो है फिर से अपने अपने रूम में जाते हैं रेडी होने के लिए। अब गाइस ये तो कल देखते हैं कि क्या होगा, कैसी होगी आयुष और अवनी की एंगेजमेंट। आने वाला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो देखते हैं। और यार अगर स्टोरी पसंद आ रही है ना या नहीं भी आ रही है तो लाइक डिसलाइक कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, इतनी कंजूसी अच्छी नहीं है। ठीक है, बाय बाय, गुड।